25 की बात करूं, अगर मैं बड़े चेहरों की बात करूं जो पॉलिटिशियंस हैं, पीएम मोदी की कुंडली क्या कहती है, साथ ही अरविंद केजरीवाल की कुंडली क्या कहती है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होना है, राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है, प्रियंका गांधी नई नई सांसद बनी है, क्या कह रहा है भविष्य, और सीएम योगी का भी जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो जब हम इसका आकलन करते हैं तो हम देश की कुंडली की सबसे पहले बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी रात के 12 बजे, तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट था हमारे देश के लिए। उसी से हम वहाँ की कुंडली ड्रॉ करते हैं, जबकि देश की कुंडली ऐसा बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट हम एक इवेंट से देते हैं। हाँ। उसके आधार पे मंगल की महादशा, मंगल की अंतरदशा, मंगल की प्रत्यंतरदशा साल के प्रारंभ से लेके सितंबर के महीने तक रहेगी। और मंगल देश की कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जो सप्तम भाव का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी है। वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। तो यहाँ पे ऑपोजिशन जो है, अगर आज की सिनेरियो में बात करें प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन में, तो ऑपोजिशन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी हैं। हाँ। तो यहाँ पे लगता है कि ऑपोजिशन की पोजीशन स्ट्रॉन्ग। अच्छा, सरकार को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार कुछ करने तो नहीं वाले हैं? ये ईयर स्मूथ नहीं। अच्छा, बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, दो दे विल सेल थ्रू, बट बहुत चैलेंजेस मिलेंगे प्रेजेंट गवर्नमेंट को, एनडीए के गठबंधन को। और यहाँ से ऑपोजिशन में भी एजिटेशंस तो होंगी, बट वो इक्वली काउंटर करते हुए देखे जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बहुत टसल वाला ईयर है, स्मूथ दोनों साइड के लिए नहीं है। आपको जो है ना, एक दूसरी तरफ से आप देखेंगे अटैक और उसके काउंटर अटैक्स कंटिन्यूअसली। अभी विंटर सेशन गुजरा है, आपने देखा हाउ द पार्लियामेंट वाज, तो ऐसा पूरे साल रहने वाला। अब बात करते हैं दिल्ली के चुनावों की। केजरीवाल जी की कुंडली में दो ग्रह नीच के हैं। शनि नीच के हैं जो जनता के कारक है, मंगल नीच के हैं जो पराक्रम के कारक है। अब पराक्रमेश नीच का होना, उसका कारक का नीच का होना, तो वो आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो अपनी बात को काटते भी हैं, फिर सामने अटैक भी करते हैं। और अभी अगर उनके वादे हम देखें, जिस प्रकार से लोकपाल लेकर आएंगे, अन्ना जी के आंदोलन से, भ्रष्टाचार के आंदोलन से भारत की पॉलिटिक्स में एंटर किए, समहाउ कांग्रेस को कोसते हुए आए, फिर चुनाव में उनके साथ गठबंधन भी किया, इंडिया गठबंधन भी किया। अब दिल्ली में सुनने में आया कि चुनाव अलग अलग आइसोलेट होकर दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में कंपैरेटिवली इफ यू आस्क मी, बीजेपी का जो अब जाके वर्किंग मैं समझती हूँ, ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा दे स्टार्टेड वर्किंग। केजरीवाल जी ने काफी हद तक एक वोट बैंक को एक्वायर किया हुआ, बहुत ही टैक्टफुल तरीके से एक्वायर किया। प्रियंका जी, चूंकि आप टैरो कार्ड अच्छे से पढ़ती हैं और आप इसको लेकर दावा भी करती हैं, तो आप राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या मुख्यमंत्री योगी, किसके नाम का आप कार्ड निकालना चाहेंगे अभी? पहले प्रियंका गांधी का, नई नई सांसद बनी है, महिला भी हैं। देखते हैं कि कैसी रहेगी 2025 की एनर्जी उनके लिए, और प्रियंका गांधी जी क्या कमाल करने वाली है इस साल। पिछले साल में मैंने प्रेडिक्शन की थी, मुझे लगा था कि खासी वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगी जो 2024 में नहीं हमें देखने को, बट बहुत अच्छी जीती है वो, बहुत अच्छी और बहुत बड़े अंतर से जीती है। यहाँ पर हम बात करें टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, बहुत ही मिक्स एनर्जी के कार्ड्स आ रहे हैं। अगर पहला कार्ड देखें तो 10 सन का कार्ड है, एक नई उमंग लेकर आता है, एक नई एनर्जी लेकर आता है, और नया एक इंथुसियाज्म उनके लिए लेकर आ रहा है कि एक बहुत जोश में है, काम करेंगे। और दूसरा कार्ड मेरे पास आता है जजमेंट का कार्ड, कहता है कि कर्मास विल हिट यू बैक। सो कहीं ना कहीं आपकी जो पॉलिटिकल जो दिमाग है कि अब हर चीज से कुछ ना कुछ फायदा निकालने की कोशिश करती है, तो वो नहीं चल पाएगा। और यहाँ पर फाइनेंशियल गेनिंग, दिस मीन्स कि नाम, फेम और पैसा भी बहुत ज़्यादा गेन करती वो यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन साथ में एक पॉजिटिव साइन और भी है, वो अपना जितना भी इनकम कह लीजिए या जो भी उनका सोर्स कह लीजिए, वो जनता के लिए भी कुछ करेंगी। क्योंकि यहाँ पर एक लेडी जिसका ये कार्ड है, यहाँ पर कुछ अमाउंट उनके हाथ में इस साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ऐसे जो लोग होते हैं वो लोगों के लिए कुछ मदद करने के लिए कारागार साबित होते हैं। तो हो सकता है 2025 में आपको कुछ मदद उनकी तरफ से मिल जाए। हेल्थ का खास ख्याल रखने की जरूरत है, ओवर एंजाइटी की वजह से उनकी हेल्थ जो है बिगड़ सकती है। तो ओवरऑल जो कार्ड्स हैं कर्मास के कार्ड्स हैं, और आपको बैलेंस करके चलना है प्रियंका गांधी जी के, तो ये है। अच्छा, अब जब दोबारा कार्ड निकालने होंगे आपको दोबारा सेट करना होगा या अभी निकाल सकते हैं? ओके, तो राहुल गांधी का कार्ड निकालिए, देखते हैं राहुल गांधी जी के लिए कार्ड क्या कहते हैं। राहुल गांधी के लिए एनर्जी जो आती है यहाँ पर, उनके लिए एनर्जी आ रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स। दिस मीन्स कि
जगलिंग हमेशा करते आए हैं वो, और ये साल भी कह रहे हैं कि जगलिंग करनी पड़ेगी, प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको देखना पड़ेगा लाइफ में आप करना क्या चाहते हो, जो आज तक इतनी भी एज में उनको क्लियर नहीं है। और टैरो भी ये दर्शा रहा है, ये भी अपनी सिस्टर के साथ मिलके हो सकता है कि कुछ जन कल्याण का काम कर सकते हैं 2025 में। तो एनर्जी इस बार 2025 में दोनों के लिए काफी पॉजिटिव है। अच्छा, और चलिए अब नरेंद्र मोदी के नाम का कार्ड निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हम मोदी जी के लिए कार्ड्स देखते हैं कि क्या कार्ड्स आने वाले हैं। ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो यहाँ पर मोदी जी के लिए कार्ड आ रहे हैं कि अब थोड़ा सा सतर्क होने का टाइम है कि अपनों पे भी ट्रस्ट वो नहीं कर सकते। जैसे कि हमने गणना की है ज्योतिष से, न्यूमरोलॉजी से, टैरो से, कि पॉलिटिकली एक चैलेंजिंग जो है 2025 मोदी जी के लिए होने वाला है। सेम टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि उनके लिए काफी चैलेंजिंग होगा इस बार। वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने किसी टीम को कुछ काम दिया तो ऐसा हो सकता है कि उनके कहे अनुसार वो चीजें ना हो, तो चैलेंजिंग रहेगा ओवरऑल। बट हमारे लिए बहुत, हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े योजनाएं जो हैं वो ला सकते हैं, बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी से हम काफी कुछ उनकी तरफ से गेन करेंगे और काफी ज्यादा इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी। ऐसे प्लान्स कुछ मोदी जी 2025 में लेकर आने वाले हैं। अच्छा, अभी नीति जी कह रही थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के जीतने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं कंपैरेटिवली बाकी पार्टियों के, तो अरविंद केजरीवाल के नाम का भी कार्ड हो जाए। कंट्रोवर्शियल होगा क्वेश्चन। देखते हैं कि क्या कहते हैं कार्ड्स उनके लिए। उनकी हम प्रेजेंट एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट एनर्जीज क्या है लोगों की। सो देखते हैं कि प्रेजेंट एनर्जीज केजरीवाल जी के लिए क्या कहती है। यस, देयर आर 100% चांसेस तो नहीं बोलूंगी, बट यस डेफिनेटली चांसेस है कि उनको वोट मिले और अधिक से अधिक परिवारों से उनको वोट मिलने के कारण, सपोर्ट मिलने के कारण उनके जीतने के चांसेस डेफिनेटली। अब रह गए बड़े चेहरे में सीएम योगी। बहुत लोकप्रिय भी हैं, अलग अलग राज्यों में बड़ा चुनाव प्रचार करते दिखते हैं, बड़ा चेहरा है, तो मुख्यमंत्री योगी के नाम का कार्ड हो जाए। योगी जी के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स योगी जी के लिए जो एनर्जी आ रही है, अगेन यहाँ पर साल की शुरुआत के 6 महीने उनके लिए थोड़े चैलेंजिंग रहने वाले हैं। उनकी जो तबीयत है थोड़ी सी खराब हो सकती है, स्टमक इश्यूज उनको हो सकता है, ऐसा कार्ड दर्शा रहे हैं यहाँ पे। जैसी योजना वो बनाएंगे वैसा एग्जीक्यूशन उसका नहीं होगा। प्लानिंग्स उनके शिफ्ट होते रहेंगे। अगर आज उन्होंने कुछ डिक्लेयर किया है तो हो सकता है इंटरनली कल वो प्लान चेंज हो जाए 2025 में। और साथ में कार्ड्स आ रहे हैं कि साल की जो 6 महीने होंगे शुरुआती, वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। बहुत ओवरबर्डन की वजह से वो चीजें थोड़ी सी मिसमैनेज कर जाएंगे। ओवरऑल एनर्जी देखें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, वंस अ किंग इज ऑलवेज अ किंग। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हमारे देश और दुनिया के लिए सुधार के जो कार्ड्स हैं, उनके योगी जी के लिए भी यही कार्ड्स आ रहे हैं। ऐसे तो काम करने के लिए बड़ा उनका नाम होता ही है, प्रधानमंत्री मोदी का भी और सीएम योगी का भी नाम इसलिए लिया जाता है। और कार्ड्स भी किंग का मतलब होता है कि एक सपोर्टिव वे में आना। सो डेफिनेटली कुंडली भी इसमें पॉजिटिव। अच्छा प्रियंका जी, मुझे ये बताइए कि किसी शख्स के नाम का ही कार्ड निकलता है या ओवरऑल हम देश के नाम का भी कार्ड निकाल सकते हैं? किसी का भी कार्ड निकाल सकते हैं। शेयर मार्केट के नाम का निकाल सकते हैं, देश के नाम का निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है। पर्टिकुलर पर्सन की जब आपको रीडिंग करनी होती है तो उसकी एनर्जी के साथ आपको उसको कनेक्ट करना पड़ता है, उनकी लाइफ रीडिंग करनी है। तो अगर देश के नाम का कार्ड निकालेंगे तो अच्छा, 2023 में भी देखा, 24 में भी देखा, साल स्टार्ट होता है, कुछ दिन बीतते हैं, कुछ ऐसा आपदा आ जाती है, प्रलय आ जाती है, लोग बड़ा डर जाते हैं कि भाई शुरुआत ऐसी होगी तो न जाने पूरा साल कैसा होगा। तो ऐसा कुछ आप बता सकती हैं, प्रेडिक्ट कर सकती हैं? इसके अलावा वैसे भी 2025 हमारे देश के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। जो नेचुरल आपदा होती है वो आने के चांसेस हैं। हाँ। मंगल का साल भी है क्योंकि मंगल एक कारक ग्रह है, अग्नि ग्रह है जिसको कहते हैं। तो नेगेटिव चीजें होने के बिल्कुल डेफिनेटली योग है कि ऐसा हो सकता है कि आपदा आए और आएंगी, और अर्थक्वेक स्पेशली जो है 2025 में आने के चांसेस। लेकिन कोई बीमारी बोले, कोई वायरस बोले, ऐसा कुछ योग दिखते हैं क्योंकि जुपिटर कोरोना जैसा आप बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई योग नहीं। ओवरऑल देश की हेल्थ कैसी रहेगी? ओवरऑल देश की हेल्थ डेफिनेटली अच्छी रहेगी, लेकिन मेंटल हेल्थ की बात कोई भी नहीं करता। मेंटल हेल्थ की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अभी कह रही थी शुरुआती में कि नंबर 9 क्या है, मंगल है। मंगल आपको ये बोलता है जो पुराने टूटे रिश्ते हैं अगर वो नहीं चल रहे उनको छोड़ दीजिए। ये टाइम जो है पीस का है, सुकून का है, शांति का है। नेगेटिव चीजें, एक वर्ड होता है डीक्लटर, हार्ट को डीक्लटर करना है, नेगेटिव चीजों को जो है छोड़ना है। अगर अच्छी एनर्जी में जाना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में जाना चाहते हैं, जो घिसे पिटे रिश्ते हैं जो आपको अच्छा नहीं दे रहे, ब्रेकअप हो चुका है, आप अभी भी रो रहे हैं, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वो आपको छोड़ना है क्योंकि जिंदगी में कुछ आगे बहुत नया रखा है। तो नई एनर्जी में शिफ्ट करने के लिए मंगल आपको कहता है कि पुरानी गंदगी को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको फूल जो है मिलेंगे।
तो ये चीजों का ध्यान रखना है। और मंगल को हमारे ब्लड का कारक भी कहते हैं। और आजकल देखा जाए तो महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा अधिक बढ़ गई है, जिसे हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाता है बहुत ज्यादा। हो सकता है कि आपकी कुंडली में मंगल छठे घर में बैठा हो या किसी राहु के साथ में कहीं बैठा हो, ऐसे आपके कारक जो हमारे ग्रह घर होते हैं कुंडली में, वहां कहीं नेगेटिव ग्रह के साथ बैठा हो, तो बहुत सारी लेडीज को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे ज्यादा ब्लड फ्लो के इश्यूज होते हैं। उससे आपकी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, प्लस हार्मोन्स डिस्टर्ब होने के कारण आपकी मेंटल हेल्थ जो है डिस्टर्ब होती है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको चीजों से इरिटेशन होने लग जाती है, आप प्यार से बात करते करते आपको गुस्सा आ जाएगा। सो ये करता है मंगल। मैं पर्टिकुलरली एक ग्रह को दोष नहीं दूंगी, लेकिन आपकी कुंडली में उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है वो दर्शाता है। मंगल आपके ब्लड का कारक है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो 2025